Hi guys, welcome to Life Philosophy. Today we're going to talk about one case study. एक पर्टिकुलर मेरे स्टूडेंट का क्वेश्चन आया मुझे. उसने मुझे पूछा कि सर मैं पूरा एफर्ट्स कर रहा हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे. कितना भी कोशिश करूँ तो भी जैसे मुझे चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे. तो मैं प्रे कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, सब हाथ पैर मार रहा हूँ, पर दिस सिंपली सीम्स टू बी नो रिजल्ट. कुछ भी नहीं हो रहा है. सो क्या करूँ इस केस में? तो आई नो मेनी ऑफ अस, हम बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से जाते हैं कि जब हम चाहते हैं कोई चीज़ को करना और उसे अचीव करने के लिए हम बहुत एफर्ट्स करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट्स आते ही नहीं हैं. कितनी कोशिश करने के बावजूद नहीं आते. तो ऐसी सिचुएशन में सी देयर आर ओनली टू थिंग्स यू कैन डू. वन थिंग इज आप या तो उसको छोड़ सकते हो और कोई दूसरा रास्ता देख सकते हो, या तो फिर उसी कोर्स पे आप एफर्ट्स करते जा सकते हो. देयर इज नो थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन दैट यू ट्राई टू टेक वुड बी आप अपने आप को बर्बाद करो, फ्रस्ट्रेट होते जाओ, या ऐसे कुछ डिसीजंस लो जिससे आप अपने खुद पे या किसी और को तकलीफ में डालो, या क्रिएट करो, या अपना रिवोल्ट क्रिएट करो. मतलब हम नेगेटिव सिचुएशंस हो सकते हैं. दूसरा एक जो पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है वो है एक्सेप्टेंस. आपको पहली बात तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि शायद अगर आप उसको बहुत कोशिशों के बाद भी चीज़ अगर नहीं हो रही है, तो द फैक्ट इज आपको पहले स्टार्टिंग पॉइंट इज यू एक्सेप्टेड कि ठीक है, शायद बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स के कारण भी ये नहीं हो रहा है. नेचर हैज समथिंग एल्स इन माइंड, वी डू नॉट नो. तो या तो मैं इसे कंटिन्यू करके एफर्ट्स करते रहूं, या कोई दूसरे डायरेक्शन में जाऊं. दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए भी क्वेश्चन है कि वहां पर भी वो होगा नहीं होगा, कैसे पता क्या होगा. सो इन दैट की सिचुएशन आई वुड ऑलवेज से कि आपको ऐसी सिचुएशन में जो आप एफर्ट्स कर रहे हो वो करते रहो, प्लस आप कोई अगर और आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो उसमें कोशिश किया करो. अपना बॉटम लाइन इज आपको अपना एफर्ट्स चालू रखना है. इफ यू यू नो गिव अप डूइंग योर एफर्ट्स, अगर आप अपना एफर्ट्स करना बंद कर दोगे और फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिव मोड में जाओगे, तो वो उससे आप अचीव करने से ज़्यादा आपको नुकसान ही होगा, और उससे आपको आपका जो ड्रीम है वो अचीव भी नहीं कर पाएंगे. बिकॉज ऐसे हो सकता है कि कोई चीज़ों में जैसे होता है कि पत्थर टूटने के लिए 1000 घाव लगते हैं, लेकिन एक घाव से टूट जाता है. तो वो एक घाव जो आना है वो शायद आएगा नहीं आएगा वो हमको पता नहीं. वो किस्मत के ऊपर है, और वो नेचर के ऊपर है जिसने हमको जन्म दिया है, सिचुएशन में डाला है. तो वन थिंग इज, एज आई सेड, अपना एफर्ट्स चालू कंटिन्यू करो. कोशिश करो कि आप अपने एफर्ट्स करते करते और भी अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखें, उसमें भी कोशिश करें. अगर कोई और लाइन आपको दिखने लग जाती है तो डोंट बी सो एडमेंट कि नहीं ये करना है और कुछ करना ही नहीं है. तो कोई अपॉर्चुनिटीज आती भी होंगी, दूसरा अच्छा रास्ता नेचर आपको दिखाता होगा, तो वो आप नहीं देख रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए आप अपना एफर्ट्स चालू जारी रखते हुए कीप एन ओपन माइंड टू लुक एट द अपॉर्चुनिटीज. और इतना करने के बावजूद भी अगर थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, then the only solution is that you simply try to be the experiencer. आप वो सिचुएशन से पास होते रहो और वो अपने आप को एक एक्सपीरियंसर के मोड में डालो. अभी एक्सपीरियंसर का मोड क्या होता है? एक्सपीरियंसर का मोड वो है जिसमें आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, या एक्स्ट्रा कमिटमेंट करना, या एक्स्ट्रा ये करना छोड़ दो. मतलब ये ऐसा है कि आप स्विम कर रहे हो के अगेंस्ट और आप बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन थिंग्स आपको करंट सपोर्ट नहीं कर रहे. तो बियॉन्ड द पॉइंट आपको सिर्फ अपने आप को नेचर के हवाले छोड़ देना है. यू हैव टू लीव योरसेल्फ एंड सी एंड एक्सपीरियंस क्या होता है. इट में हैपन कि नेचर आपको फ्लो करके सेव करके किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा, या कुछ और ऑप्शंस दिखाएगा, या हाउ इट विल टेक यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनी. तो ये इसमें लेट गो का जो फैक्टर है वो भी आपको समझना चाहिए. और लेट गो फैक्टर शुड नॉट बी द स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन एक लेवल के बाद when you are seeing कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, then the only best solution is to let go. आपको अपने आप को नेचर के हवाले छोड़ के अपना एवरीडे जिस तरह से आ रहा है, जो सिचुएशन हो रही है, अपने आप को सिंपली यू हैव टू गो विद द फ्लो एंड एक्सपीरियंस इट. और हर मोमेंट को एक्सपीरियंस करो, और उस एक्सपीरियंस में से आप देखिए कि आपको क्या वहाँ से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. आपको उसमें से कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, या उसमें से कुछ और फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो भी वो फ्रस्ट्रेशन को एक्सपीरियंस करो. वो दुख हो रहा है तो दुख को एक्सपीरियंस करो.
रोना आ रहा है, रोने को एक्सपीरियंस करो, दर्द हो रहा है, दर्द को एक्सपीरियंस करो, यू एक्सपीरियंस थ्रू दैट। अगर आप वो एक्सपीरियंस में से निकलेंगे तो फिर वो वापस आपके पास नहीं आता। नॉर्मली जब तक आपको किसी चीज़ का डर होता है तब तक आप वो डर के कारण वो चीज़ से आप यू नो आप आपके ऊपर वो हावी रह सकता है, या इट कैन क्रिएट इनडायरेक्ट प्रेशर ऑन यू। बट द मोमेंट यू आर रेडी टू फेस इट, आप अपने डर को और अपने फ्रस्ट्रेशंस को, अपने दुखों को फेस करने लग जाते हो, तो वैसे वैसे उनकी इंटेंसिटी आप बेयर कर पाते हो और फिर उसका इंटेंसिटी कम हो जाती है। और जैसे ही वो इंटेंसिटीज कम होने लगती है, यू आर एबल टू सी इट थ्रू। जैसे जब पूरा फॉग होता है और कुछ भी नहीं दिखता है, तो उसमें क्या करना चाहिए? एक तो आप उसी जगह खड़े रहो, और वो फॉग अगर नहीं जा रहा है और अगर आपको पहुंचना ही है तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, भले आपको छोटा सा डिस्टेंस दिखेगा, छोटा सा 1 स्टेप एट अ टाइम दिखेगा, बट ठीक है, वो 1 स्टेप देखते देखते आप आगे बढ़ने लग जाओ। धीरे 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 एज यू गो नियरर, यू विल सी दैट द फॉग विल एंड टू क्लियर। और ये लाइफ में ऐसे कभी नहीं होगा कि कोई भी चीज परमानेंटली रहती है, ये होगा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। हर सिचुएशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है तो एक एंड पॉइंट भी होता है। आपको सिर्फ एक देखना है कि वेदर आपने जो अपना गोल पकड़ा हुआ है वो आपके स्वधर्म से कनेक्टेड है, आपसे स्ट्रांगली इंटरनली, आपके सबकॉन्शियस से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। सबकॉन्शियस कॉन्शियस जो भी आपका इनर सोल से आपको कनेक्टेड लगता है, तो आप अपना कार्य करते रहो विदाउट एनी नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव एक्शंस, और आप सिंसियरली अपने एफर्ट्स करते रहिए और कोशिश करते रहिए और एक्सपीरियंस करते रहिए। सो द सोल्यूशन इज टू बी एन एक्सपीरियंसर, लर्न टू बी एन एक्सपीरियंसर इन लाइफ। आप जितना एक्सपीरियंस करने सीखोगे उतना आपको लाइफ में एक्सपीरियंस इज ऑल इट इज अबाउट। आपको लाइफ में जीने का एक अलग अलग किक आएगा, एक अलग मजा आएगा। एंड आई विश दैट ऑल ऑफ यू लर्न टू राइड द वेव। वो जैसे आप वेव पे राइड करना या साइकिल पे चलाना सीख जाते हो, जब वो मोमेंट जो होता है, वो मोमेंट आने के बाद आप यू आर एबल टू राइड एनीवेयर एनी टाइम। तो इस तरह का ये एक लाइफ आपको सिखा रही है, आपको ट्रेन कर रही है। So I would very strongly urge to take opportunity, advantage of the opportunity that life is giving you through problems, and experience them and learn to ride the wave or be the experiencer. Till we meet again, all the best to you. Take care. Bye bye.